जब अली पैदा हुआ था ना ये टी शर्ट पहना था मैं 6 साल का होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। वजीहा ज़ुबैर को आप जानते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, बाज़ औक़ात मुझे एकदम से याद आ गया, बाज़ औक़ात जब मैं लोगों को बताता हूँ ना कि ये किताब मैंने लिखी है और वजीहा ज़ुबैर, तो लोग बोलते हैं वजीहा ज़ुबैर आपकी वाइफ है ना। जाहिर सी बात है यार। तो ये मैं बता दूं लोगों को, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग सोचते हो कि ये पता नहीं कौन है, तो ये मेरी वाइफ है। तो वाइफ है मेरी, पिछले 13 साल होने वाले हैं। तो ये बड़ा चढ़ा के बताती हैं अभी 13 साल हो गए नहीं है, होने वाले हैं, नवंबर में हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो 13 साल हो गए हमारी शादी को, और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं। वो कौन से ऐसे काम होते हैं जो शादियों को चलने नहीं देते, और अगर चल रहे हों तो उनको खुशी खुशी नहीं चलने देते। लेकिन आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों की जो रिश्तों को बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, पहला पॉइंट हमारा है तनकीद करना, यानी बेरा तनकीद करना ना, कि हर बात पे रोक टोक करना, ऐसा क्यों कर दिया, इस तरह क्यों हो गया, यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों बैठी। या बीवी का तनकीद करना कि आप वहाँ गए थे, आप वहाँ इस तरह बात कर रहे थे, आपने इस तरह कर दिया, आप इस तरह की चीज़ लेकर आ गए, आपको चीज़ें लेने नहीं आती हैं, बच्चों को आप टाइम नहीं देते हैं, बहुत सारी बातें। तो जब हम तनकीद कर रहे होते हैं ना, तो फिर अगला बंदा भी हमारे अंदर बुराई ढूंढना शुरू कर देता है। आपने उसकी बुराई की, आपके अंदर ये खामी है, वो आपको 10 को आपकी खामियाँ बता देगा कि तुम्हारे अंदर ये खामी, ये खामी, ये खामी है। 100% दुरुस्त है। यही जब हमने एक कहावत बचपन से सुनते हुए हैं कि जब किसी की तरफ तुम उंगली उठाते हो तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, शुरू में हमारे पास समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती है। क्या समझ में आती है? ये समझ में आती है कि जब मैं मिसाल के तौर पे मैं किसी के बच्चे के बारे में कहता हूँ कि भाई ये तो बड़ा बदतमीज़ बच्चा है, ये इसमें ये बुरी बात है, ये पढ़ता नहीं है, इसमें ये खराबी है। मैं अगर एक खराबी बताऊँगा ना, तो वहाँ जितने भी लोग होंगे, अब उन सब की नज़र, ये मेरे साथ जितने भी बाकी रिश्तेदार होंगे, उनकी नज़र इस बात पर होगी कि मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहा हूँ और मेरे बच्चों में क्या खराबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। जब आप किसी की खामी तलाश करने बैठ जाते हैं तो फिर वो आपकी खामियों में ढूंढने में लग जाता है। आपको एक दफ़ा मैंने वाक़या सुनाया था, दोबारा मुख्तसरन बता देता हूँ। एक साहब कहते हैं कि मैं बस में सफ़र कर रहा था, तो एक साहब खड़े हुए और तबलीग करना शुरू हो गए कि हमारे मुल्क में इतनी फहाशी हो गई, इतनी बेहयाई है, इतनी करप्शन है, वगैरह वगैरह। आधे घंटे तक तकरीर करते रहे। जब वो उतरे तो कहते हैं कि मेरे बराबर में जो शख्स बैठा था कहने लगा, यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उतरते वक्त सलाम तो किया नहीं। तो नाज़रीन, जब आप इस तरह से किसी पे तनकीद करते हैं तो यकीन करें सामने वाला आपको बख्शता नहीं है। मैं अगर तनकीद ज़्यादा करूँगा तो मुझे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मुझ पर भी तनकीद की जाएगी, और यकीन करें तनकीद कोई बर्दाश्त नहीं करता। लोग कहते हैं ना बड़े मज़े से, यार हमारी गलतियाँ बताओ, हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, हमारी कोई बर्दाश्त नहीं करता। तनकीद किसी को पसंद नहीं आती। इसका तरीका यही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आप कहेंगे अब ख़राबी नज़र आ रही है तो उसकी निशानदेही भी नहीं करें, लेकिन इस अंदाज से करें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। आप पहले उसकी पॉजिटिव बात कर सकते हैं, जिसको हम सैंडविच बना के कहना चाहते हैं। पहले उसकी तारीफ करें, फिर प्रॉब्लम बताएं, फिर तारीफ करें। नहीं यार तुमने पहले भी बहुत दफ़ा अच्छा किया है, अब भी तुम कर सकते हो। या मिसाल के तौर पर आप अपनी मिसाल दे सकते हैं कि यार मुझसे भी बड़ी गलती होती थी, तो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन मैंने इसको इस तरह से हैंडल किया, अल्लाह का शुक्र ये चीज़ बेहतर हो गई, तुम भी करो, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सामने वाले को शर्मिंदा करके, गिल्ट में डाल के आप ये चाहते हैं, समझते हैं कि चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, तो आप बहुत गलत समझते हैं। और हमारी स्ट्रैटेजी जो है उसका अलमिया यही है कि हम तनकीद के ज़रिए चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, और चीज़ें हमारी ख़राब होती रहती हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग कहते हैं ना कि अपनी बीवी को मैं 30 साल से समझा रहा हूँ ये बात, उसके एक बात समझ में नहीं आ रही, तो एक बात उसके समझ में आएगी भी नहीं। आप जिस तरह समझा रहे हैं ना, उस तरह समझ में नहीं आती। अच्छा, कभी कभी पॉजिटिवली समझा देते हैं, वरना नेगेटिव तरीके से समझा रहे होते हैं। बाद में कहते हैं हमने हर तरह से समझा के देख लिया। आपने हर तरह से नहीं समझाया भाई, आपने 2 दफ़ा मोहब्बत से समझाया है और 50 दफ़ा बदतमीज़ी से समझाया है, तनकीद से समझाया है। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, शौहर और बीवी दोनों ये गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि तनकीद करके चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, तो आप बस पे करते रहिए और अपना सर दीवार से टकराते रहिए। एक दिन इंशाल्लाह चलें छोड़ें। तो दूसरा पॉइंट में आ जाना चाहिए हमें। दूसरा पॉइंट है माजी में रहते हैं, यानी उठते बैठते माजी की ही बातें होती रहती हैं, माजी के ही रोने रोते रहते हैं, चाहे वो मस्बत हो या मनफी हो, माजी की ही बात होती है। ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि मस्बत और मनफी, यानी एक गलती मुझसे हो गई ना,
और मैंने 1 साल मतलब 13 साल पहले जब हमारी शादी हो रही थी तो मुझसे गलती हो गई सपोज, तो जब भी बात होगी ना ये वही बात निकालेंगी, आपने ना ये काम किया था जिस वक्त मैं दुल्हन बनी हुई थी ना, तो आपने ये जो काम किया था ना, मैं आज तक मुझे याद आता है और आज तक मुझे गुस्सा आता है। गाड़ी सजी हुई नहीं थी। नहीं गाड़ी तो सजवा के लेकर नहीं आया था, तो मैं कहा यार मैं इतना सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, बस मैं नहीं करवा सका। इनको बहुत शौक था, बता देती मुझे सजी हुई गाड़ी का शौक है तो मैं गाड़ी सजवा देता। ये तो कॉमन सी बात है ना, गाड़ी आती सजी हुई है अब तो ये देखें। तो मालूम ही नहीं था कि हमारी गाड़ी आएगी तो सजी हुई नहीं होगी। तो अब अंदाजा करें तो 13 साल हो गए जुमला सुनते हुए, और भी बहुत, ये तो एक जुमला है, इस तरह के सैकड़ों जुमले हैं जो कि सुनने पड़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अच्छा होता है, उसके बाद बहुत ख़राब होता है। नहीं, अच्छा होता है अगर ये बातें हंसी मजाक में हों, पुरानी यादें इस तरह से याद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टॉन्ट करना, नेगेटिव अंदाज में माजी को याद करना बहुत बुरा है। अब देखें यहाँ वीडियो के दौरान तो हम नहीं लड़ेंगे ना, तो ये तो जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हमारी बात होगी दूसरे अंदाज से। तो नाज़रीन, एक तो तरीका होता है आप माजी के नेगेटिव बातों को याद करें और उनको याद करके ताल्लुकात ख़राब करें। दूसरा होता है कि माजी के पॉजिटिव वाक़यात को याद करें, इस तरह याद करें कि पहले तो इतना अच्छा वक्त था, पहले तो इतना मज़ा आता था, पहले तो इतनी आसानियाँ थीं, पहले तो हमारी जायदादें थीं, पहले तो ये था, वो कितना अच्छा था, हम वहाँ रहते थे, कितना मज़ा आता था। माजी को इस तरह याद रखना कि वो बहुत अच्छा टाइम था और आज के टाइम से कंपेयर करना। जब आप माजी के अच्छे टाइम को आज के टाइम से इस तरह कंपेयर करें कि आज का टाइम ख़राब है, तो आप यकीन करें फिर पछतावा ही होगा। जब पेंडेमिक आया था ना, तो लोग उस वक्त याद कर रहे थे कि कितना मज़ा आता था, पेंडेमिक से पहले का टाइम कितना अच्छा था। जब से पेंडेमिक आया है तो चीज़ें बड़ी ख़राब हो चुकी हैं, घर में रहते हैं, मिलना मिलाना नहीं होता। तो मैं कहता था देखें ये वक्त गुजरेगा ना तो नेचर लोग ही है, फिर कहेंगे यार कितना मज़ा आता था, घरों में रहते थे, मजे थे। हाँ। तो भाई बहुत से लोग की आदत होती है, माजी परस्त होते हैं, वो हाल बर्बाद कर देते हैं। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, सामने जो स्क्रीन होती है वो इतनी बड़ी स्क्रीन होती है जिससे आप सामने देख रहे हैं, लेकिन पीछे देखने के लिए इतना सा मिरर होता है जिसमें आप देख रहे होते हैं पीछे, वो कभी कभी देखना होता है, और वो कभी कभी देखना होता है आपको। इसलिए देखते हैं कि कोई पीछे से आपको पता चलता है पीछे क्या हो रहा है, आप आगे सफ़र अच्छी तरह कर सकें। लेकिन अगर आप पीछे देखते रहेंगे ना और सामने नहीं देखेंगे तो नुकसान क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। यही तो हो रहा है, रिश्तों में एक्सीडेंट्स तो हो रहे हैं, टूट फूट तो हो रही है, कितनी तेज़ी से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कितनी तेज़ी से तलाक़ें हो रही हैं, कितनी तेज़ी के साथ और सारी ख़राबियाँ हो रही हैं। तो नाज़रीन, माजी को देखिए, थोड़ा सा देखिए, उससे सीखिए और ये बात याद रखिए कि सीखने का अमल खुशगवार होता है। जब आप सीखते हैं तो खुशी फील करते हैं। अगर आप खुशी फील नहीं कर रहे माजी को याद करके तो इसका मतलब है कि आप सीख नहीं रहे, आप अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी बात कि मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे चुप करवाने की कोशिश करते हैं कि अगर बीवी ये कहे कि आपने ऐसा कर दिया तो शौहर आगे से बोलता है क्यों तुम ऐसा नहीं करती, तुम भी तो ऐसे करती हो। या अगर शौहर समझाने की कोशिश करे कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस बात को समझने के बजाय कि वाकई में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे से जवाब मिलता है क्यों आप नहीं करते इस तरह से, आपने भी उस वक्त इस तरह से किया था। यानी बात को समझना और बात की नौयत को समझना जो है ज़रूरी नहीं समझी जाती। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करते हैं। जब भी आप मुकाबलों में आ जाएंगे ना, रिश्तों में मुकाबले जब जैसे ही आते हैं तो रिश्तों की मौत शुरू हो जाती है। कभी भी मुकाबला नहीं करें कि आप भी तो ऐसा करते हैं या आपने ये कर दिया, मुकाबले ना करें। या मिसाल के तौर पे इन लॉस की जब बात हो रही होती है वहाँ मुकाबले चल रहे होते हैं, मैं आपके घर वालों का इतना ख्याल रखती हूँ, आप तो ये नहीं करते। ख्याल दोनों को रखना चाहिए, लेकिन इस तरह से कंपेयर करना कि मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, तो कहते हैं आपने रखा था मेरे घर वालों का ख्याल। तो जब अगर हम इस तरह का मुकाबला शुरू कर दें तो मुकाबले जब आ जाते हैं रिश्तों में तो चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। तो मुकाबले ना करें, ईंट का जवाब पत्थर से कतई ना दें, अपना नुकसान करेंगे आप, रिश्तों का नुकसान करेंगे, बच्चों का नुकसान करेंगे। नेक्स्ट नाज़रीन, अगला पॉइंट जो मैं हर घर में जुमला बोला जाता है, मैंने पहले ही कहा था, यानी कुछ गलत हो जाए तो आगे से सुनने को ये मिलता है मैं तो पहले ही कहा था कि ये सही नहीं है और तुमने ये बात सुनी नहीं। अभी जुमला चाहे शौहर बोले या बीवी बोले, अगले बंदे की फीलिंग्स का ख्याल ना करते हुए ये जुमले बोलना इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूँ कि ज़ुबैर ने मुझे किटन्स दिलाए, बल्कि दिलाए नहीं, मैंने ज़बरदस्ती ख़रीदे। इनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, शौक़ से ज़्यादा इनका कहना ये था कि अभी तुम बहुत बिज़ी चल रही हो तो इस टाइम में तुम्हारा जो है टाइम इधर उधर लगना सही नहीं है।
उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा शौक़ उरूज पर था। मैंने कहा नहीं मैं तो लूँगी। खैर ले लिए मैंने। लेने के बाद ये हुआ कि 1.5 महीने बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, दोनों किटन्स की। तो ज़ुबैर ने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा और बल्कि पूरा मेरा साथ दिया, मेरे साथ गए हॉस्पिटल, पूरी ट्रीटमेंट करवाई, सब करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला नहीं बोला, मैंने पहले ही कहा था, जबकि मैं मुझसे डरती रही कि अब शायद जुमला सुनने को मिले, मैंने पहले तुम्हें मना किया था। लेकिन देखिए ये चीज़ें होती हैं रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, और कमज़ोर भी ऐसे ही होते हैं रिश्ते कि अगर ऐसे मौक़ों पे शौहर या बीवी इस तरह के जुमले बोलें, बहुत अफसोस होता है। अच्छा, ये जुमले बोले उस हो जाते हैं जब एक तकलीफ दे सूरत हाल होती है। अच्छे माहौल में तो बोले नहीं जाते। बिल्कुल। यानी एक तो ऑलरेडी एक बंदा टेंशन के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, और आप क्या कर रहे हैं, आप उस मुसीबत में इजाफा कर रहे हैं। तो ये खैर बहुत गैर मुनासिब सी बात है, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वजिया। 5वां पॉइंट ऐसा है कि जो शादी के फ़र्स्ट डेज में मुझे बताते आ रहे हैं, यानी फ़र्स्ट डे में बताया था मुझे कि पता है एक ऐसी आदत है औरतों की जिसकी वजह से औरतें सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। मैंने कहा अच्छा कौन सी आदत है? नाशुक्री। मैं नाशुक्री? यानी हाँ, शौहर की नाशुक्री। मैं शौहर की नाशुक्री किस तरह से है? शौहर को एक काम नहीं करता किसी भी वक्त में, तो बीवियाँ कहती हैं आप तो हमेशा ही ये काम करते हैं। तो 5वां पॉइंट यही है हमारा कि आप तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, या कभी नहीं करते। हाँ, या कभी नहीं करते। हमेशा और कभी नहीं, ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी इस्तेमाल नहीं करें। तो यानी ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। आप किसी का ख्याल रखते रहते हैं, एक दफ़ा कोताही हो जाती है तो आपको ये सुनने को मिले आप तो हमेशा ही करते हैं, तो फिर एक नए सिरे से बहस शुरू होती है, और जो ख्याल रख रहा होता है वो बहुत बुरी तरह हर्ट होता है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये बात है दोनों तरफ से ही है कि शौहरों को भी ये बात नहीं करनी चाहिए नाशुक्री के, तो फिर वो भी उसमें आते हैं कि नाशुक्री तो वो भी कर रहे हैं कि बीवी सारे काम कर रही है और एक उसमें गलती हो जाए और आप कहें कि तुम तो हमेशा ही ऐसा करती हो, तो ज़रा वो भी अगली बंदी भी इंसान है, उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये बुराई दोनों में होती है, लेकिन ख़वातीन में ज़्यादा होती है। अब आप कहेंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं मर्द हूँ, इसके ऊपर लोगों ने बड़ा लिखा है। मिसाल के तौर पे किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स, ह्यूमन आर फ्रॉम वेनिस। तो मर्द जो है और औरतें दोनों अलग अलग सैयारों से आए हैं। तो वो कहता है कि औरत जब ये कहती है ना कि तुम हमेशा ये करते हो, तो मर्दों को ये समझना चाहिए कि औरत ये नहीं कह रही कि तुम हमेशा ही करते हो, वो ये कहना चाह रही है कि तुमने इस दफ़ा नहीं किया। उसका अंदाज ये है कि वो कहती ये है कि तुम हमेशा करते हो, उसकी नीयत ये नहीं होती, उसका मकसद ये नहीं होता। कभी आप ठंडे दिल से सोचेंगे, बात करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि उसका ये मकसद नहीं होता। उसकी लैंग्वेज ये है, उस औरत के साथ लैंग्वेज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मर्द के साथ कुछ लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स हैं। कुछ वर्ड्स मर्द बोल रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। कुछ वर्ड्स औरतें बोल रही होती हैं, जिसका वो मतलब नहीं होता। इस पर भी इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। अभी ये याद रख लें, लेकिन फिर भी नहीं बोल, ये बात आपको तो पता है ना, सबको तो नहीं पता। तो हमेशा और कभी नहीं वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें, सख्त नापसंदीदा अल्फाज समझे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुम बदल गई हो। ये जुमला सुनने को मिलता है ना कि तुम बदल गई हो, या बीवियाँ कहती हैं आप बदल गए, शादी पहले तो आप इस तरह के नहीं थे, आप ऐसे हो गए। या शौहर ये बात करते हैं कि शादी पहले तुम बड़ा ख्याल रखती थी, अब तुम बदल गई हो। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है, नहीं बोलना चाहिए, हर्ट करते हैं ये जुमले। अब देखें ना होता क्या है। मिसाल के तौर पे शादी से पहले मैं ससुराल के जाता हूँ तो मुझे बड़ी मज़े के खाने मिलते हैं। बताया जाता है कि भाई तो भजिया ने बनाए हैं, ये तो बड़ी अच्छी कुकिंग करती हैं, और ये याले याले रोल बनाती हैं, एग रोल बहुत मज़े के बनाती हैं, और बड़े मुझे पसंद भी आते हैं। अब शादी के बाद लिफ्ट ही नहीं है। तो मैंने एक वीडियो में इस बात का शायद अगर पहली वीडियो आपने देखी होंगी मेरी, तो एक वीडियो मैंने जिक्र भी किया था इस बात का कि ज़ुबैर को ये शिकायत बड़ी है मुझसे कि तुम शादी से पहले तो इतने मज़े की चीज़ें बनाती थी और अब तो तुम नहीं बनाती वो चीज़ें। तो मैंने तब भी इनको यही जवाब दिया था कि शादी से पहले तो ज़ाहिर सी बात है कोई जिम्मेदारियाँ थी नहीं, सारे खाने मम्मा बनाती थी। हाँ, जो हाई टिक चीज़ें थी वो बनाती थी मैं, जैसे रोल बना लिए, दही बड़े बना लिए, छोले बना लिए। लेकिन शादी के बाद पूरी जिम्मेदारी पड़ी मेरे ऊपर, तो बिरयानी बनाई, कोरमा बनाया, हलीम बनाई, पाए बनाए। अब जब ये चीज़ें बन गई तो जाहिर सी बात है फोकस तो एक ही तरफ हो गया ना सारा। अब देखें, जब आप किसी को ये बताएंगे ना कि तुम बदल गए हो, तो वो बंदा मानेगा नहीं सामने वाला। तो ये आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि उसको मत कहा करें कि तुम बदल गए हो भाई। अच्छा, औरतें भी कहती हैं क्या पहले कितना ख्याल रखते थे, शुरू में तो आप ये शादी से पहले तो बड़े आप वादे करते थे और बड़े आप आपकी फीलिंग्स ऐसी होती थी, और अब आपको क्या हो गया? तो बिल्कुल ही आप तो ठंडे पड़ गए, आप तो आपके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं,
आपका इजहार वो नहीं है, पहले तो आप बहुत ज़बरदस्त है। तो ये दोनों तरफ से होता है, यानी ये औरतों की तरफ से भी होता है और ये मर्दों की तरफ से भी होता है। दोनों को ये लगता है कि बदल गए। अच्छा, दोनों की ख्वाहिश होती है कि बदलें, और जब बदल जाते हैं तो फिर उनको अफसोस होता है कि क्यों बदल गए। तो एक्सपेक्टेशन ना रखें, वक्त के साथ इंसान बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही होती हैं। यानी इन्होंने अगर मिसाल के तौर पर मुझे 4 चीज़ें खिलाई थी शादी से पहले, तो शादी के बाद 50 चीज़ें नहीं भी तो खिला दी ना। और इनकी तो एक क्वालिटी ये भी है कि मिसाल के तौर पर खाउसा बनाया इन्होंने, मैं कहा नहीं यार मज़ा नहीं आया, मत बनाया करो, तुम्हें बनाना नहीं आता। तो फिर उन्होंने क्या किया, कोई भी लड़की होती, आम लड़की होती तो वो कहती भाई मैं बनाऊंगी नहीं, लेकिन ये तो एक स्पेशल केस है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैं दोबारा बनाऊंगी, दोबारा बनाया। मैं यार मज़ा नहीं आया यार, फिर बनाऊंगी, जिद, जब तक आपको पसंद नहीं आएगा ना स्वतः बनाती रहूंगी। अब क्या करें, अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, इतना अच्छा बन गया कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे मेमन कम्युनिटी है, ये मेमनों की डिश है खाउसा। मेमन इनसे रेसिपी पूछते हैं कि ये बताएं कि आप कैसे बनाती हैं, ये बनाती हैं तो ये बांटती हैं सबके सामने, सबसे। आज भी इनका प्रोग्राम है बनाने का। तो 85 चीज़ें बना दी ना दूसरी, तो बदलना तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं वरना वही 4 चीज़ें मुझे मिलती रहती, हलीम मिल जाती, चाट मिल जाती, रोल मिल जाते और वो खजूर मिल जाते, मिल जाते। लेकिन वो तो देखें चले वो अगर कम मिल रहा है तो मतलब कितनी वैरायटी आ गई, वेरिएशन कितनी हो गई। तो नाज़रीन चेंज तो आता है और हमें चेंज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। माजी में नहीं रहना चाहिए कि वो इतना अच्छा वक्त था और इतना ख्याल रखा जाता था। तो हाल के अंदर भी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करना सीखिए। नेक्स्ट जी, आखिरी पॉइंट हमारा है कि आप तो हमेशा अपने वालिदैन की तरफदारी करते हैं, या मर्द ये बात कह रहे हैं तुम तो हमेशा अपने वालिदैन की तरफदारी करती हो। तो दोनों सूरतों में जुमला सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है इस तरह बोलना। इस तरह मज़ीद झगड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते मसाइल। मतलब अक्सर मर्द ये कहते हैं यार, अच्छा हर औरत को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, और मर्द ये कहते हैं हर शख्स को होती है। हाँ, तो हर शख्स को होती है, बेटों को भी होती है। तो अब ये मर्द ये कहते हैं कि भाई तुम तो अपनी माँ की तरह हो। तो ये जुमला तारीख में कम से कम नहीं होता। ये जुमला बंदा जब बोल रहा होता है तो उसकी नीयत क्या होती है सबको पता है। तो तकलीफ होती है ना कि आप एक तीर से 2 शिकार खतरनाक वाले आप कर रहे हैं। यानी आप बीवी को भी की भी तजलील कर रहे हैं और बीवी की अम्मा के भी कर रहे हैं। अब यही जुमला अगर मोहब्बत से कहा जाए, यानी बीवी ने कोई अच्छा काम किया हो पे कहा जाए तो बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह, तो बीवी की फीलिंग्स बिल्कुल अलग ही होंगी, अलग ही हो जाएंगी। तो अच्छा, औरतें भी ज़्यादा ख्याल नहीं रखती कि मर्द की भी एक अम्मा है, मर्द की भी अब्बा है। आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं ना कि हम पे तो जिम्मेदारी नहीं है कि उनका ख्याल रखें, हम पे तो लाजिम नहीं है। यार लाजिम नहीं है, ना रखें, आप ख्याल ना रखें, लेकिन ज़ुबान तो ऐसी तल्ख इस्तेमाल ना करें ना जिससे रिश्तों में दरार आए। मर्द की भी जिम्मेदारी बहुत सारे कामों की नहीं है, औरतों की भी बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर दोनों यही बात करते रहे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। हो रहे मतलब औरत कहेगी कि मैं जो है वो बच्चों को फीड नहीं कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मर्द कहेगा मुझे तुम्हारे घर तुम्हें ले जाना जिम्मेदारी नहीं है, साल में 1 दफ़ा ले जाने का मैं जिम्मेदार हूँ। साल में मैं सिर्फ 2 सूट बना सकता हूँ, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो मैं तुम्हें मेडिसिन भी ना दिलाऊँ तो मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है। बीवी कहेगी सही है, मैं आपके माँ बाप की खिदमत करना मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं बुनियादी वो पूरी करूँगी मैं, बाकी एक्स्ट्रा मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस दोनों फिर यही करते रहे, ये करते रहेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। एक दूसरे के वालिदैन की इज़्ज़त करना चाहिए दोनों को, ये दोनों की जिम्मेदारी है। जहाँ गलती हो रही है बहुत गलत हो रहा है। नाज़रीन ये जिस सारी की सारी बातें ताल्लुकात को बहुत ख़राब कर दी हैं, रिश्तों को बुरी तरह तबाह कर रही हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी दुआ है कि आप शानदार ज़िंदगी गुजारें, आप मियाँ बीवी बहुत गर्मजोशी के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें, आपके बच्चों की ज़िंदगियों में एतमाद हो, उनको खुशी हो कि हमारे माँ बाप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हम भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह ताला की पसंदीदा ज़िंदगी है। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।